मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहो, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलो। आपने वोट किस लिए दिया? आपने वोट इसलिए दिया कि हमें अच्छा रोजगार मिले, हमें रोटी मिले, हमें शिक्षा मिले, हमें स्वास्थ्य मिले। लेकिन आप जब इनसे शिक्षा की बात करेंगे ना तो ये धर्म और जाति को बीच में लेके आ जाएंगे, तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। इस देश की जनता को इन लोगों ने इतना उलझा के रखा है कि भैया हमारे पास तो कोई मुद्दा नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। इतना उलझा दिया है, सिर्फ आदमी दो रोटी के लिए बस काम कर रहा है। उसके इनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा, चाहे वो किसान हो, वो खालिस्तानी मवाली हो जाएगा। कोई विपक्षी पार्टी और कार्यकर्ता बोलेगा तो वो देशद्रोही कहलाया जाएगा, ठीक है। और कोई गरीब आदमी बोलेगा तो उसके ऊपर अत्याचार किया जाएगा। धर्म और जाति के नाम पे मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, धर्म और जाति के नाम पे आप जब तक लड़ोगे आप गलत करे, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ आप गुलाम बना रहे हो उनको, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। 2022 में जो हमारे मुद्दे हैं, जिस तरीके से जनता के साथ कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, ये लोग अपना बंगाल में चुनाव करा रहे थे, जनता की इनको बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। ये सिर्फ अपना चुनाव के लिए ये काम कर रहे हैं, अपना ये लोग अपना सरकारी खजाना भर रहे हैं, सारे बैंक खाली कर दिए हैं और अपने लोगों को, जो इनके लोग हैं, उनको पैसा दे दे के इस देश से भगा दिया। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इस देश से भगा दिया इन लोगों ने। ये लोग कोई काम नहीं करे। आप लोग को जनता, हम इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम जनता तक सारी बातें पहुंचाएंगे। जिस तरीके से इन लोग ने अनाज दिया कोरोना काल में, जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था, ये मैं नहीं कह रही हूँ, FCI की रिपोर्ट में लिखा है कि इन लोग को जो अनाज दिया गया था, वो गरीबों को जो अनाज दिया गया था, वो अनाज कोई जानवर भी नहीं खा सकता। ये रिपोर्ट में लिखा है, मैं नहीं कहती हूँ, ये रिपोर्ट में लिखा है, ठीक है। और आज जब पार्लियामेंट में बैठ के मंत्री जी कहते हैं कि इस देश की जनता अगर के जो परिजन मरे हैं वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे हैं, तो आप इस देश की जनता का मुझे समझ में आवाज उठाओ। भाई आप रो रहे थे, वहाँ पे लाइन लगाए थे, खड़े थे, किस लिए खड़े थे, किस लिए लाइन लगाए थे? आज समय है बताने का कि ऑक्सीजन की वजह से हमने अपने लोगों को खोया है, ठीक है। तो इस मुद्दे पे हम लोग जनता तक सारी बातें पहुंचाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। जब महंगाई को क्या मैडम एक बात बताइए, महंगाई आप ये समझिए, जो पेट्रोल है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो रेट है पेट्रोल का वो 33 रुपया है, लगभग 70 रुपया हम लोग से टैक्स ले रहे हैं। आप इनकी नीतियों को समझिए, ये नारंगी अंग्रेज है, इनकी नीतियों को समझिए, ये गोरे अंग्रेजों की कार्यशैली पे बिल्कुल कार्य कर रहे हैं। चाहे वो महंगाई हो, टैक्स हो, कोई भी काम हो, ये बिल्कुल उन्हीं की तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं आपसे बता दूं, वो टाइम दूर नहीं है जब हम फिर से इनके गुलाम होंगे। और एक चीज़ बता दूं, ये नारंगी अंग्रेज अपने ही देश के हैं, इनसे आज़ाद होना बहुत आसान नहीं होगा। जितनी आसानी से हम लोग गोरे अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, इनसे आज़ाद होना इतना आसान नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध, इस देश की जनता से अपील है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहो, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलो। आपने वोट किस लिए दिया? आपने वोट इसलिए दिया कि हमें अच्छा रोजगार मिले, हमें रोटी मिले, हमें शिक्षा मिले, हमें स्वास्थ्य मिले। लेकिन आप जब इनसे शिक्षा की बात करेंगे ना तो ये धर्म और जाति को बीच में लेके आ जाएंगे, तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। इस देश की जनता को इन लोगों ने इतना उलझा के रखा है कि भैया हमारे पास तो कोई मुद्दा नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। इतना उलझा दिया है, सिर्फ आदमी दो रोटी के लिए बस काम कर रहा है, उसके पास मुद्दे के लिए बाहर आने का, सड़क आने का टाइम नहीं है। वो सोच रहा है बस हमें 2 रोटी मिल जाए और हम बस जिए। तो इतना अपाहिज कर दिया इस देश की जो सरकार है, जनता को अपाहिज कर दिया एक तरीके से। तो महिला सुरक्षा के लिए जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात अगर हम करें, समाजवादी पार्टी में अखिलेश भैया ने 1090 लाया था। 1090 में मैंने खुद काम किया है। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास अगर किसी लड़की का कॉल आता था, अगर वो मान लीजिए कंप्लेंट नहीं भी की, उसने बोला कि स्वाति मेरे पास ऐसी दिक्कत हो, ऐसी, मैं आपको बताऊं मेरा काम 2 से 5 मिनट लगता था, 5 मिनट में वो काम होता था। और आज की डेट ये है कि 1090 पे आप कॉल करते रहिए तो कोई फोन उठाने वाला नहीं है। जब समाजवादी सरकार थी तो लड़कियां जाती थी अंदर और अपनी कंप्लेंट लिखवा के आती थी, किसी चीज का डर नहीं था, ठीक है, किसी चीज का डर। और आज की डेट ये है कि लड़कियां अगर मुझे फोन करती ना कि स्वाति 1090 पे कंप्लेंट करनी है, तो भैया मैं तो प्रॉपर लीगल तरीके से काम करवाऊंगी ना। मैंने बोला बहन कंप्लेंट कर दो, तो वो क्या कहेगी, कंप्लेंट कर रहे हैं, नंबर ही नहीं लग रहा है, और कंप्लेंट कर दी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। ये महिला के सम्मान पे भाजपा मैदान पे ये लोग तो ये नाराबाजी। मैडम कैसा सम्मान यहाँ पे, सब महिला पे अत्याचार, कौन सा? अभी देखिए वो औरत की जो साड़ी खींची गई थी, इतनी महिलाएं बैठी है भाजपा में, कौन आवाज उठाने आया? कौन आवाज उठाने आया? कोई आया हो सड़क पे, कोई बोला? अरे शर्म नहीं है उन लोगों के। अगर मैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, अगर किसी महिला के साथ ऐसा होगा तो मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार बोलूंगी। महिला सम्मान
किसान अपनी तरफ है और पार्टी के लिए कार अपनी तरफ है, लेकिन यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री में जो महिलाएं बैठी हैं ये सिर्फ अपने लिए काम कर रही हैं, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं कर रही हैं। निकल के दिखा दे 9 बजे के बाद कोई लड़की बाहर निकल के दिखा दे, बाहर निकल के दिखा दे। अगर वो कॉल किस पे करेगी, कॉल भाई किसको? आप डायल 100 पे कॉल करते रह जाओ तो घंटे भर बाद पुलिस आएगी। 10-90 जैसी संस्था को आपने एकदम धज्जियां उड़ा के उसकी रख दी इस देश की सरकार ने, तो लड़कियां कहाँ से फिर सुरक्षित हैं? तो 2022 में मुद्दा क्या क्या होना चाहिए? मैम मुद्दा हमारा होगा बेरोजगारी होगी, सबसे पहले बेरोजगारी होगी। किसान को जो ये खालिस्तानी और मवाली बताते हैं ये मुद्दा हमारा होगा। ये लोग जो कहते हैं एमएसपी पे हम दे रहे हैं अनाज, एमएसपी पे अनाज आप बेचो। मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं किसान हैं, ठीक है, मेरे अपने लोग, मेरा भी गांव है, मेरा भी खेत है, ठीक है। तो सुनिए हमारा भी खेत है, वहाँ पे सरकारी मंडियां प्रॉपर बंद कर दी गई हैं, प्रॉपर बंद कर दी गई हैं। इन कानूनों से उनका भला होगा किसानों का? मैम हम कह रहे हैं कि देखिए इस देश का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इस देश की जनता ने आपको चुना है वोट देकर, ठीक है, आपको वोट दिया, उन्होंने सोचा था आप कुछ अच्छा काम करोगे, तो भैया अगर वो आपके खिलाफ है आप जाओ उनसे बात करो, जाके बैठो उनके सामने, आप चीज़ों को रखो। ये लोग नहीं बैठना चाहते। जैसे पिछली बार लॉकडाउन लगा था, सारे बेरोजगार और सारे मजदूर किसान और जो गरीब लोग थे, जो लोग अपना पलायन करने लगे थे, अगर ये चाहते तो चीज़ों को मैनेज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कितने लोग मारे गए, कितने लोग बेचारे सड़क पे मरे हैं, एक्सीडेंट से भूखे मर रहे थे। अच्छा मैडम आप फटाफट काउंट करवा दीजिए क्या क्या मुद्दा लाने वाले हैं? हमारा जो मुद्दा रहेगा, सबसे पहला मुद्दा रहेगा कोरोना काल में ऑक्सीजन की जो कमी हुई, वेंटिलेटर की कमी हुई। अगर हम अपने परिजन को, हमारा अगर कोई खत्म हो गया, हम अगर उसको अंतिम संस्कार के लिए भी लेके जा रहे हैं तो हमें जमीन नहीं मिल रही है, हमें अगर अंतिम संस्कार करने को मिलता भी तो 25-30 हज़ार रुपये मांगे जा रहे थे, ठीक है। जिस तरीके से कोरोना काल में शमशान, हाँ बिल्कुल मुद्दा उठाएंगे। एम्बुलेंस भैया ने निकाली, अखिलेश भैया ने निकाली, तो एम्बुलेंस की आप हालत देख लीजिए, ला से बाहर आ जाती, गाड़ी चलती है ला से कूद के बाहर आ जाती है, ये कंडीशन है। उनके पास पैसा नहीं है डीजल, उनके पास पैसा नहीं है, गाड़ी में तेल डलवाने का पैसा नहीं है, ये कंडीशन है इस देश की, इस सरकार की ये कंडीशन है। हम गरीबी, हम जिस तरीके से इन लोग ने गरीबों का हाल कर रखा है, हम उस पर मुद्दा उठाएंगे, बेरोजगारी पर मुद्दा उठाएंगे। लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, किसान इतना परेशान है। आप ये समझ लीजिए, मुझे नहीं लगता कोई जनता या कोई देश के समाज को कोई अछूता रहा होगा इनके अत्याचार से। इनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा, चाहे वो किसान हो, वो खालिस्तानी मवाली हो जाएगा, कोई विपक्षी पार्टी और कार्यकर्ता बोलेगा तो वो देशद्रोही कहलाया जाएगा, ठीक है। और कोई गरीब आदमी बोलेगा तो उसके ऊपर अत्याचार किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है उसके ऊपर जलता हुआ तेल डाल दिया। अभी देखिए चारबाग में क्या हुआ था, बच्चा जो जल गया था, ये हालत है। मतलब योगी आदित्यनाथ ने ये बोल रखा है, प्रॉपर मैं बताती हूँ, ये बोल रखा है कि भैया ऐसा है, हमारे खिलाफ कोई भी बोलेगा, चाहे वो विपक्षी कार्यकर्ता हो, ठीक है, कोई कार्यकर्ता हो, चाहे वो किसान हो, बेरोजगार हो, कोई भी, कोई महिला हो, महिला के साथ तुम बदतमीजी कर लो, मेरी पूरी छूट है। योगी आदित्यनाथ ने पूरी छूट दे रखी है। आप बच्चे के खिलाफ पे FIR कराओ, उसको लेके जाओ जेल, मतलब पूरा उन्होंने छूट दे रखी है। मैं जनता से कहना चाहूंगी, अगर आप मुद्दे उठा के देखेंगे ना तो आप खुद सोचेंगे कि हमने किसको उठा के अपनी देश के वो देश को दे दिया है, क्या हाल कर दिया है देश का। हम धर्म और जाति पे कब तक, धर्म और जाति के नाम पे मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, धर्म और जाति के नाम पे आप जब तक लड़ोगे आप गलत करे, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ आप गुलाम बना रहे हो उनको, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये मैं कहनी, जब भाजपा सरकार नहीं आई थी, मुझे एक बात बता दें, जब बीजेपी सरकार नहीं थी इस देश में, तो कौन सा मुसलमान हिंदुओं को दौड़ा के मार रहा था, मुझे आप बता दीजिए। मैं भी रहती हूँ, मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, मैं बचपन से एक मुसलमान फैमिली मेरे बगल में रहती थी, मैं रहती थी, मुझे कब भैया उन्होंने मार दिया। एक वो लड़ाई अलग होती है, मोहल्ले में आए दिन लड़ाइयाँ होती है, वो एक अलग बात होती है। तो मैं इस देश की जनता से कहूँगी, भैया धर्म और जाति का मुद्दा छोड़ो, आप विकास के मुद्दे पे बात करो, आप रोजगार मांगो, अपनी रोटी मांगो, नहीं तो आप अपने बच्चों का, अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य पूरी तरीके से खराब कर रहे हो।